रमण जी भी अकेले हैं, राधा दामोदर भी अकेले हैं, गोपीनाथ भी अकेले हैं, राधा वल्लभ भी अकेले हैं। इनके साथ में राधा रानी नहीं दिखेंगे। क्यों? राधा रानी इनके साथ में हैं तो साइड में आपने देखा होगा छोटा सा मुकुट दिखाई देता है, वो चूड़ामणि पहने हैं। हमेशा राधा रानी अपने मुंह को ढके रहती हैं। वो इसलिए अपना मुंह नहीं खोलती हैं कि जिस दिन मैंने मुंह खोल दिया ना तो जो बाकी बिहारी हैं, राधा रमण जी हैं, वो अपने भक्तों को देखना बंद कर देंगे और राधा रानी को ही देखते रहेंगे। बोलो राधा रानी सरकार की। पर चलती राधा रानी की है, वहां की सरकार वही है। इधर भरत महाराज चले जा रहे हैं, जड़ भरत इनका नाम हो गया। इन्हें रास्ते में एक डाकू जा रहा था, उसने अपनी किसी कामना भद्रकाली से की होगी तो बलि चढ़ाने के लिए जा रहा है। जिसकी बलि देने वाला है वो कहीं भाग गया। अपने गुप्तचरों से कहा कि ढूंढ करके लाओ तो यही जड़ भरत जी मिल जाते हैं। इनको पकड़ के ले जाया गया। जब ये जाते हैं तो भद्रकाली के सामने जब ये बलि चढ़ाना चाहता है, उसी समय भद्रकाली प्रकट हो जाती हैं। ऐसे तेजस्वी ब्राह्मण की बलि कैसे स्वीकार कर सकती हैं? और अपने खड्ग से उन डाकुओं के सिर को धड़ से अलग कर दिया और इनके आगे हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती हैं, आशीर्वाद देती हैं। बोलिए भद्रकाली मैया की जय हो। अब ये आगे और चलते हैं, वनों में घूम रहे हैं, चारों तरफ भ्रमण करते हैं। सिंध सौवीर देश का जो राजा रहुगढ़ है, आज पालकी में बैठ करके ये कपिल भगवान के पास उपदेश के लिए जा रहा है। कारणवश एक कहार इसका बीमार हो गया तो रास्ते में अब दूसरा कहार कहां से आए? चारों तरफ खोजा तो कोई नहीं मिला। यही जड़ भरत जी मिल जाते हैं, पालकी से लगा लिया। इन्हें तो आदत नहीं है पालकी ढोने की। जिसने कभी कार्य वो किया नहीं तो वो कैसे कर पाएगा? चलते हैं तो जहां चींटियों की कतार दिखाई देती है तो अपने पैर से उसे लांघते हैं। कोई लांघते हैं और लांघने में पालकी इधर उधर हो जाती है। तो राजा बैठा था, राजा रहुगढ़, उसकी जो पालकी है तो पालकी के ऊपर एक डंडा होता है ना, जो पहले वाली मैया पालकी में बैठी होगी। अब उनसे पूछो कि हमसे बड़ा भाग्यशाली कौन है कि हम चार चार कहारों के कंधों पे बैठ के गए हैं, पालकी में बैठने को मिला। आज तो पालकी देखने को भी नहीं मिलती। आजकल तो मैया सुनाती जरूर है अपनी बहुओं को, जानती हो पालना झूलने आई हो पालना, और खुद पालकी में बैठ के आई। अपनी नहीं कहेंगे कि हम पालकी में बैठ के आए। कहां से कहां तक शादी हो की जाती, ससुराल कहां होता, तब तक वो आराम से बैठ के उनसे पूछो जो लाद के ले जा रहे, और शायद उन्हें एक दिन भी रोटी नहीं खिलाई होगी। और अब तो पालकी देखने को भी नहीं मिलती। तो महाराज भरत जो जा रहे हैं, इन्हें आदत नहीं है, बार बार इनका पैर जब उछलता है तो राजा रहुगढ़ का जो मस्तक है वो उस ऊपर वाले डंडे में लग जाता है तो वो चिढ़ जाता है। अरे ये कौन है, पिटना चाहते हो? तुम्हें पता नहीं है बार बार मेरा सिर इस डंडे में लग जाता है। तो और अन्य कहार थे वो कहने लगे महाराज ये हम नहीं, ये नया वाला कर रहा है। अच्छा, देखने में तो हट्टा कट्टा है। अब इसने व्यंग्य किया, भरत जी से व्यंग्य करने लगा। ओह, हमें लगता है कि तुम दुबले पतले हो इसलिए चल नहीं पा रहे हो। भरत जी चुपचाप सुनते जा रहे हैं। फिर कुछ दूर चले, फिर वही स्थिति हुई तो कहने लगा क्या तुझे पता नहीं है, यमराज जो दंड देते हैं उसके बाद मेरा ही दंड होता है। तुझे मेरे दंड का जरा भी भय नहीं है।
फिर भी कुछ नहीं बोले, फिर भी चले जा रहे हैं। सामने वाला कहते हैं कि जब क्रोध करे और कुछ बोले और सामने वाला कोई जवाब ना दे, फिर देखो और ज्यादा क्रोध आता है। फिर आगे चले, फिर वही हालत। अब की बार कहने लगा, सुनते हो, तुम्हारी मैं चिकित्सा कर दूंगा। भरत जी ने कहा कि अब इस पर बोलना ही पड़ेगा, तेरी चिकित्सा जरूरी है। इतना हट्टा कट्टा फिर भी तुझसे चला नहीं जाता। जानते हो ये राजा रहुगढ़ कौन है? ये राजा रहुगढ़ वही है जिसको हृदय से लगा करके भरत जी दिन रात याद किया करते थे। वही हिरण का बच्चा है। और ये भरत जी वही हैं जो पहले राजा हुआ करते थे। भरत जी जब मरे तो हिरण को याद करते हुए, और जब ये हिरण का बच्चा मरा तो भरत जी को याद करते हुए, तो कहते हैं अंत मति सा गति। तो वो आज यहाँ राजा बनता है और इनका तीसरा जन्म आ गया। दया आ गई, चलो दया करते हैं। संत तो दया ही करते हैं। सच्चा संत, असली संत वही है कि सामने कोई कितना उल्टा सीधा बोले उससे कोई जवाब ना दे, कुछ ना, क्योंकि वो जानता है ये तो मूर्ख है। और मूर्ख से क्या उलझना। यदि व्यक्ति अपने मन में ये सोच ले कि सामने कोई गाली दे रहा है कि ये तो मूर्ख है, इससे क्या इसके मुंह लगना, तो कभी तुम्हारी लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता, तुम्हें शांति की प्राप्ति होगी। और तुम सोचोगे अच्छा इसने मुझे एक गाली दी, हम इसको 10 सुनाएंगे तभी मेरी वाहवाही होगी, तो मूर्ख के आगे तुम उससे बड़े मूर्ख हो। जड़ भरत जी ने कहा कि ये तो अज्ञान है। क्रोध नहीं आया, कहने लगे इस पर दया ही करनी चाहिए। भरत जी ने कहा राजन तुम्हारा कथन सत्य है। तुम जो कहते हो तुमसे भार नहीं चलता, तो भार उठाने की वस्तु है। ये शरीर हट्टा कट्टा है, ये शरीर की स्थिति है, आत्मा की नहीं है। तुम तो उसी प्रकार से मुझे ज्ञान दे रहे हो जैसे पिसे हुए को पीसने के समान। अनेक प्रकार से जैसी ये बातें कही, उसी समय राजा रहुगढ़ पालकी से कूद करके नीचे उतर जाता है और चरणों से गिर जाता है। कहता है भगवान आप मुझे बता दो आप कौन हैं? आपका ये तेजस्वी चेहरा, आपका सुडौल ये शरीर मौन धारण किया, आखिर आप हैं कौन? मुझे माफ कर दो, मुझे तो लगता है कि आप कपिल भगवान ही हैं। मेरे नेत्र खुल गए, मुझे माफ कर दो। तब भरत जी ने ज्ञान का उपदेश दिया। राजा रहुगढ़ ने भरत के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें अपना ही गुरु बना लिया। बोलिए भरत महाराज की। इस प्रकार से कि एक मृगा के कारणे भई तीन जन्म दे, और तुलसी तिनकी क्या गति जिनके नाते ने। कहते हैं कि हमारे तो रिश्ते इतने हैं जीवन में, एक एक से छुटकारा नहीं हो पाता। भरत जी ने एक हिरण के कारण 3 जन्म लिए, और हमारे कितने जन्म होंगे याद करो, क्योंकि हम इसी परिवार में इतने आ सकते हैं, बार बार आना पड़ेगा, इसी क्रम में लगे रहेंगे। जैसे कि एक बार कि चलती चाकी देख गए दिया कबीरा रोए, कि इन 2 पाटों के बीच में जिंदा बचाना कि ये संसार एक चक्की है, हम लोग इसमें पिस रहे हैं, कैसे बच सकते हैं? तभी तक
बताते हैं उन्हीं का पुत्र कमाल हुआ। तो उसने क्या कहा कि चलती चाकी देख कर हंसा कमाल ठिठाए, और पाश धुरी के जो रहे सो जिंदा बच जाए। जो मैया चाकी चलाती उन्हें पता है कि धुरी के पास जो अनाज होता है वो पिसता नहीं है, जो पाट के बीच में आता है वो पिस जाता है। तो ये धुरी क्या है? ये धुरी ही परमात्मा है। भगवान के चरणों में हम पहुंच जाएंगे तो उस आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ वो सुख नहीं है, परमात्मा के चरणों में 1000 गुना सुख आनंद है कि यहाँ आना ही भूल जाओगे। तो आइए 2 मिनट भगवान का भजन, इसके बाद आगे की कथा श्री सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को सुनाते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और संग सज रहे हैं। और ये 2 मिनट भगवान का भजन, इसके बाद आगे की कथा श्री सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को सुना।